Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about MEG 01. Yes, I'm talking about British poetry. The paper that is the toughest one for the students to cover the entire course and to be a master of this particular paper. And the big problem with this particular paper is RTCs. What does mean by RTCs? Reference to context. How to solve these questions along with the answers. And one more thing, that's the big problem with the students, that's a what be the pattern of the examination this time. The big question that comes in the mind of students, वो सबसे ज्यादा जो मेरे को मैसेज आते हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं, सर कौन सा पैटर्न आने वाला है, प्लीज बताओ. Along with that, from the last 10 days, I'm getting a regular message from my students that, sir, in your notes, you just mention all the things, all the expected question and answers. But if the RTCs come, if the reference to contest question, then how going to write the answer? What be the best way? How going to get to know कि भाई क्या है वो तरीका जिससे हम आंसर को परफेक्ट में लिखेंगे. तो यस, दिस क्लास इज ऑल अबाउट आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आप बोलते हो MEG 1 आरटीसीज. यस, आरटीसीज आपने कहा इनको ऑन टिप करना है. हमें समझना आरटीसी होती है, कैसे क्लियर करते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, कैसे आता है. जब आरटीसी वाला पेपर आता है तो होता क्या, हमारे पास फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं आरटीसी बेस्ड होते हैं. आपने कहा सारे के सारे क्वेश्चन आरटीसी बेस्ड होंगे. और सारे क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास चॉइस होती है. मींस यू हैव एन ए एंड बी. आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन में दो चॉइस मिलेंगी. आप कौन सा ऑप्ट करते हो, इट्स योर चॉइस. सेकेंडली, हर ब्लॉक जो क्वेश्चन 1 है हमारा, वो ब्लॉक 1 से होगा. सेम विथ क्वेश्चन 5 from block 5 and question 10 would be from block 10. तो आपने कहा सर ये सीक्वेंस हमें क्लियर करती है कि हमें पूरा का पूरा ब्लॉक्स करके जाना है, मतलब हम किसी भी ब्लॉक को छोड़ नहीं सकते. वी कैन नॉट लीव एनी ऑफ द ब्लॉक फॉर MEG 1 and it's a last hour preparation. Yes, it's the last hour preparation and then the thought that come in a mind of students कि सर अब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो क्या करें. मैंने बोला यार क्रैश कोर्स चल रहा है, फास्ट ट्रैक क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. बिफोर 3 days यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स. उसके बाद मत करना, 3 दिन में नहीं होने वाला. फिर 3 दिन से पहले आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली करवाऊंगा, क्योंकि 3 दिन अगर पहले ज्वाइन कर दो, 3 दिन के बाद 2 दिन या 1 दिन में, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा. मेरे को इतना टाइम चाहिए कि मैं आपसे 10 घंटे ले पाऊं. इसीलिए मैंने 3 घंटे कहा कि अगर मैं 1 घंटे में 3 भी लूंगा, एक दिन में 3 घंटे भी लूंगा, तो भी आई बी एबल टू कवर द कोर्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब 2 या 1 दिन आता है फिर मेरी खुद की लिमिटेशन है कि मैं आगे जो स्टूडेंट के साथ मैं उनको छोड़ के स्पेसिफिक टाइम किसी को नहीं दे सकता अलग से. ये हमें क्लियर करना होगा. अब आपने कहा सर व्हाट आर आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. लुक एट हियर, मैंने कुछ तैयार किया फ्रॉम the last 1 month. I am trying to get all the things settled for you guys. This is the complete solution for RTCs, and this is just a glimpse of entire notes, just a glimpse. entire notes में बहुत सारी आर्टिस्ट हैं, ब्लॉक वाइज आर्टिस्ट हैं. सॉल्यूशंस मैंने पहले दिए हैं, सैंपल तैयार कर दिए हैं कि ये है वो तरीका जिससे आप आंसर्स को क्लियर कर सकते हो. यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर विद हेल्प ऑफ दिस सैंपल, जिसको बोलते हो सर एक हमें स्पाइस में कॉपी दे दी गई, वो मैंने तैयार कर दिया आप लोगों के लिए. आप बोलते हो क्वेश्चन कैसे आएंगे ना, हाउ गोइंग टू राइट डाउन आंसर, और आंसर लिखने की टेक्निक क्या होने वाली है. तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी. अगर आपका टाइम नहीं है तो सॉरी, आई कांट हेल्प इट, आप स्किप कर सकते हो. लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे नंबर लेके आना है इस पेपर में, बी हियर टिल द क्लास लास्ट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए. चलो यार, कम टू द फर्स्ट वन. As riches men pass mildly away and whisper to their souls to go, which some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say no. And some say no. I repeat. Along with this, the answer begins. Reference. The above extract has been taken from John Donne poetry, A Valediction. I repeat, the above extract has been taken from John Donne poetry, A Valediction, Forbidding Morning. ये हो गया पहला पार्ट जो आपने रेफरेंस देनी. सेकंड, कॉन्टेक्स्ट. द स्पीकर opens with an image of a good man dying
quietly, softly urging their soul to leave their bodies. These virtues that are so imperceptible that the dying man friends disagree with whether or not the man has stopped breathing yet. So this is something the relation between a friends उसको डिफाइन किया. वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, तो उसमें रोना नहीं यार, दुख नहीं करना. Here it comes the explanation. A valediction is a farewell speech. Yes, it's a farewell speech. एक्सप्लेनेशन हमेशा क्या बोलती है, आपको बताती है कि उस टेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है उसका क्रस क्या होगा, उसकी बेसिक मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है, वो आपको फॉलो करना है. A valediction is a farewell speech. The poem cautions against grief about separation. Separation, when somebody died, definitely it been a separation. वो सेपरेशन क्लियर करेगा. एंड दोज हु नॉट डन वैलिडेशन फॉर मॉर्निंग बाय ये पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिपीट, दिस पोएट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यू गाइस हैव टू डू इट. A valediction is a farewell speech. The poem cautions against the grief about separation and affirms the special particular love the speaker and his lover share. Like most of Don's poem, it was not published until after his death. Most of Don's poem, those were published after his death. ये उनमें से एक थी. तो भाई ये हमने क्या किया, हमने फर्स्ट आरटीसी को डिफाइन किया. यस, विल डिफाइन द फर्स्ट आरटीसी विद सॉल्यूशन. चलो यार, कम टू द नेक्स्ट वन. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. आई होप दैट यू बी एबल टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पोएम एंड पोएट. तो पहले मैं टाइम दूंगा आप लोगों को, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आपने कितनी आइडेंटिफाई अपने आप कर ली थी. Here, say heavenly muse shall not thy scared vain afford a present to infant God. I repeat, say heavenly muse shall not thy scared vain afford a present to the infant God. The reference, here we have the reference. The above extract has been taken from On the Morning of Christ's Nativity by John Milton. आपने कहा the above extract has been taken from the Morning of the Christ Nativity by John Milton. यहाँ मैं पूरा आंसर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने एग्जाम में आंसर लिखना है guys. I'm telling you each and every point, so you need to keep all this in your mind. Then, context. Milton introduced the muse who inspired his poetry and tells her to rush ahead of the wise man traveling with gifts of the manger where the Christ has been born. Yes, where the Christ have been born. तो भाई यहाँ मिल्टन पहले क्लियर कर चुका है, गिफ्ट के लिए जाना उन्होंने, एंड they're going to the place where the Christ has been born. तो ये उसको क्लियर करता है. Jump to the next part. Here we have the explanation. The Milton instructs his muse to deliver his own gifts first, the hum, which encompasses the rest of the poem. The hum began with a description of Christ's birth in a manger. As the Milton sets the scene, he personifies nature as a woman clocking her sins in white snow. As a woman clocking her sins in a white snow, a frequent symbol of purity in the Bible. A frequent symbol of purity in the Bible, his description of the nature covering her sin echoes Eve's attempt to hide herself from God after the fall. Yes, after the fall. This is what we guys have to clear. This is what we guys have to do. This is just a glimpse. है ना, जहां हम कर रहे हैं ये कुछ 5, 10, 20 अगर मैं करवाऊंगा तो पेपर के लिए 20 इनफ नहीं है. सीरियसली. Yes, if you don't have the notes, definitely फिर आपको प्रॉब्लम होगी. आपके पास कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, आपके पास टाइम भी नहीं है इतना. तो इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आप उनको ग्रैब करो और उनसे आप हेल्प लेके जितनी जल्दी हो सकती है अपने प्रिपरेशन को परफेक्ट करो. Come to the next. This is one of favorite of mine. Shut the door. Shut the door, good John. Fatigued, I said. Tie up the knocker, say I'm sick, I'm dead. The dog star raids, nay, 'tis past a doubt. Old Beldam, old Persis is not out. Fire in each eye and paper in each hand. Fire in each hand and paper in each hand. The rave recite the madden round the land. शट द डोर. ये लाइन के साथ मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको पता लग गया होगा, ये हम डिस्कस कर रहे थे. आई होप लास्ट क्लास. तो यहाँ जो क्रैश कोर्स के बच्चे चल रहे हैं उन्होंने इसको डिस्कस किया था. आंसर अभी उनको भी नहीं दिए थे मैंने आज ही तैयार किए हैं और आज मैं पहले वीडियो में शेयर कर रहा हूँ. देन आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट माय ऑनलाइन सेशन. Then reference. The above extract has been taken from Epistle to Dr. Arbnott by Alexander Pope.
यार जब हम बोलते हैं नियो क्लासिकल पोएट, जॉन ड्रायडन, अलेक्जेंडर पोप, ये दो पोएट हैं जिनको बोलते हैं नियो क्लासिकल पोएट्स, ये दोनों हमें आने चाहिए, डोमिनेंट वे में आने चाहिए. Context: the poem sterilized cowardly critics, hypocritical pedant, insipid patrons of the arts, and corrupt sycophants, and it caricatures the Pope's contemporaries. Yes, caricatures the Pope's contemporaries. उनको define करता है. Come to the next one. Explanation. The poem opened with the Pope ordering John, a servant, to shut the door. Yeah, he was ordering his servant to shut the door. Shut the door. Pope is afraid of letting in the budding poets who are like dogs. Now he asks John to try to knock off the door. He thinks that the mental institutions like Beldam and Passes are not loose in the road. He finds the poet with a paper in their hands and a fire in their eyes. Pope is not left alone. Wherever he goes, he is followed by the budding poets. They come into the house by climbing the wall and shrubs. They get into the chariot and into his boat. This what you have to write down in the explanation. I don't want that to be same with the word to word, but at least you do have an idea that how I'm going to write an answer. चलो यार एक और करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, इसका आंसर बताएंगे आप लोग. आई हैव बीन वेटिंग फॉर आंसर इन कमेंट बॉक्स. कहता where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was miracle of a rare device, a sunny pleasure dome with a case of ice. A sunny pleasure dome with case of ice. ये क्या है? ये इंडिकेशन है कि कौन सी पोएट्री और कौन सा पोएट है. मैंने हमेशा आपको कहा कि आप ध्यान रखो. Yes, if you are thinking in a right way, it is from, go on guys, romantic, St. Coleridge, Kubla Khan. Here, the reference above lines has been taken from the Kubla Khan by Coleridge. अब आपने कहा this is really important, we need to understand. Kubla Khan dominant poetry है. आपको तो dominant poetry है, उसको follow करना है. You guys just watching this video कि सिर्फ आपको देखा कि thumbnail देखा भाई सर ने बताया आंसर है तो देख रहे हैं, first time देख रहे हैं या already देख रहे हैं and not subscribe the channel till now, guys do subscribe the channel immediately so that you can access all the videos. It's a high time जब आप इस चैनल को लोगे और सारी की सारी वीडियोस को फॉलो करोगे and you have all the answers. I can bet कि जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा, जो मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा पेपर, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला. इसके लिए आप प्लीज प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 6 7 8 सालों के मेरे वीडियोस, इतने चैनल को साल हुए मेरे 6 7 साल ही होंगे, वीडियोस देख सकते हो और उनका परसेंटेज चेक करना क्या वो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे. देन फॉलो एवरीथिंग. कम टू द नेक्स्ट वन. Context. Here we get the waves, the caves, the fountain, the dome. Everything is mixed up, including the different sounds of the river, which make a mingled measure. All this mingled shows up in a rhyme and meter of the poem too. चलो explanation पे आते हैं. This is really important explanation. मैंने कहा last वाली थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ आप लोगों के लिए. I'm going to add something. Kubla Khan has a palace constructed where Elf, the sacred river, begins its journey to the sea. The construction of the palace of the twice 5 miles of fertile ground is described. It is surrounded by the walls and towers within which the ancient forest and ornament garden, bright and sunless rills. Zindu is described as the most romantically in the second stanza. It becomes a second stage place. I need to add. No, I need not to add. ये मैंने ऐड किया हुआ है. ये आपको ऐड नहीं करना क्योंकि आपको इतनी डिटेल नहीं पता. ये है वो चीज जो आपको ध्यान रखनी. So you guys need to clear the concept. If you have been master of doing this, then sorry to say, you're going to get at least 70 to 80. हाँ, अगर आप मास्टर नहीं हो और आपने नोट्स नहीं लिए हुए तो सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो यस यू हैव एम्पल टाइम. नंबर्स आपके पास आ रहे हैं. यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स. क्लासेस चल रही है. यू कैन हैव द नोट्स एंड क्रैक योर पेपर विद योर डी मार्क्स. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस.